फौज ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस जिसमें नेवी, एयरफोर्स और हमारी बड़ी फौज है, उनको तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि यकीनन अगर इंडिया जैसा बड़ा दुश्मन भी हम पे वार करता है तो हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत ब्लंट होकर बात करूं ना, तो जो डिबेट हमने पिछले कई सालों में देखी है, चाहे उसमें इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हो, हमारे लोकल कमेंटेटर्स हो और पाकिस्तान कौम में, एक ये क्वेश्चन जरूर पैदा हो रहा था कि हम क्योंकि माशी तौर पे इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है, उनका दिफाई बजट हमसे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो एक आम आदमी के जहन में ये सवाल जरूर डाला गया था कि क्या हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में उनका मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। और आमतौर पर यही एक डिबेट होती थी कि अगर कोई जंग छिड़ी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान और वो 2-4 दिन 6 दिन जारी रही, तो शायद हमारे पास तो इकोनॉमिकली सर्वाइव करने का, फाइनेंशियली उस जंग को लड़ने का के मसाइल ही ना हो, और हमारे पास फिर एंड रिजॉर्ट यही होगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है। तो ये सोच जो है, ये अगर मैं ब्लंट होकर बात करूं, ये सोच जरूर आ रही थी। और इसीलिए मैं समझता हूं कि मार्का हक एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था। और आपने जो कहा कि जंगी मैदान में हमें कामयाबी मिली, सिफारती सतह पे मिली, सियासी सतह पे मिली, मेरे लिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ी जीत मिली है और हमें नैरेटिव में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। साइकोलॉजिकली इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक माइंडसेट यही था कि पाकिस्तान का जो डेटरेंस है वो न्यूक्लियर है, और अगर कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर हुई तो शायद हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की बातें होती थी। लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित किया कि अगर हम एक न्यूक्लियर स्टेट है तो हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक लिमिटेड वॉरफेयर होती है तो उसमें हम अपने न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा, हमने ये साबित किया कि हम इंडिया जैसे बड़े मुल्क का, जिसका दिफाई बजट हमसे कोई 7 या 10 गुना ज्यादा है, उनसे मुकाबला कर भी सकते हैं, चाहे वो एयर स्पेस में हो या बड़ी फौज का हो। हमारे फतेह मिसाइल भी हमने फायर किए, हमने उनके जहाज भी गिराए। तो मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल बैटल पाकिस्तान ने जो जीती है, इसने लोगों का एतमाद बहुत ज्यादा बुलंद किया है। और सिर्फ लोगों का नहीं, इस खित्ते में भी पाकिस्तान को अब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे देखा जाता है। क्या वजह है कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात तो एक अरसे से हैं, दिफाई भी हैं और फाइनेंशियल भी हैं, एक ट्रेड टाइज भी हैं, हर किस्म के ताल्लुकात है ना। लेकिन दिफाई मुआहिदा हमने इस जंग के बाद किया है। जब इसराइल ने अटैक किया कतर में, तो हमारे साथ सऊदी अरब का मुआहिदा हुआ। ये ट्रस्ट शो करता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो है वो कितनी इनहैंस हैं, और मॉडर्न वॉरफेयर में हम किसी से पीछे नहीं है। दूसरा, नैरेटिव की बुनियाद पे हमें बड़ी कामयाबी मिली है। इससे पहले जितने भी हमले होते रहे और इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है, दुनिया ने पाकिस्तान को कहा है कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप दहशतगर्दी को रोकें, एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करें। इस मर्तबा पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगा, ना इस मर्तबा ना पुलवामा के वक्त 2019 में। और वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने बड़ा क्लियरली कह दिया कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की सरबराही में मॉनिटर हो रही हो, आप इन्वेस्टिगेशन कराएं और बताएं कि पाकिस्तान कहां पे इन्वॉल्व था। अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जो एक चोर की सजा वो हमारी सजा। लेकिन इंडिया इस नैरेटिव में नहीं आया, और इसीलिए दुनिया भर ने पाकिस्तान के मौकिफ को ट्रस्ट किया। और पाकिस्तान से कोई ये मुतालबा इस मर्तबा मैंने नहीं सुना कि नहीं आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, दहशतगर्द आपके यहाँ हैं, आप उनको कंट्रोल करें, नहीं हुआ। बल्कि जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस थे वो इंडिया से कह रहे थे कि आप शेयर करें एविडेंस और मामले को डी एस्केलेट करें और बातचीत के जरिए मामले को हल करें। पाकिस्तान ने इसमें भी बड़ी क्लैरिटी रखी थी कि वी विल नॉट अटैक, हम एग्रेसर नहीं होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान पे अटैक किया गया तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब देगा, और हमने अपनी वॉर गेमिंग की हुई है, वो आपने देखा। पहले एक डिफाई एक्ट में हमने उनके जहाज गिराए, और उसी दिन ये कह दिया गया था कि जो पाकिस्तान की सरजमीन मुरीद के भावलपुर पे हमला किया गया है, उसका बदला भी बाकी है। उसके वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ और उसके बाद हमने उसका भी जवाब दिया। तो यानी कि वो स्कोर हमने सेटल करना था। और उस वक्त भी कई ऐसे ममालिक थे जिसमें बड़े ममालिक और हमारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान को ये एडवाइस कर रहे थे कि इंडिया एक बड़ा नेशन है, उनके इतना बड़ा एक सानिया हुआ है, उनको गुस्सा निकालने दें। पाकिस्तान ने बड़ा पोलाइटली उनको डिप्लोमेटिक तरीके से बता दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इसको इग्नोर करके आगे बढ़े, हमें इस माइट का जवाब ताकत से ही देना है, ताकि दुश्मन को भी पता चले कि हर बार वो जो फिल्में बनाते हैं और एक नैरेटिव अपने यहाँ बार बार एक राग लाते रहते हैं कि हम आएंगे और घुस के मारेंगे, वो खत्म हो जाए। और इसी वजह से आपने देखा कि उनके जो वजीर आजम है वो इतना शौक थे कि मतलब ये कहने पे मजबूर हो गए कि हम तो दहशतगर्दों को मार रहे थे, आपने हम पर ही हमला कर दिया। हाँ, हमला होगा आप पे, क्योंकि अगर आप हमारी सरहदें पार करेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जहां पे आप बात करते हैं डिप्लोमेटिक, सियासी कामयाबी, जंगी कामयाबी, वहां पे इन दोनों चीजों को हमें नहीं भूलना चाहिए कि नैरेटिव वॉरफेयर में भी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है।